कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड वाइब्स। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक डेटाबेस को इंस्टॉल और डाउनलोड कैसे करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। चाहे आप बिगनर हो या आपका अपना यह पहला प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो, ये गाइड बिल्कुल आपके लिए है। तो सबसे पहले आपको अपना किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ब्राउज़र के सर्च बार में SQL सर्वर टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करते ही हमें सबसे पहला पेज पे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का लिंक दिखेगा। उस पर हिट करके माइक्रोसॉफ्ट के SQL सर्वर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है और उसके बाद सबसे पहले टॉप राइट साइड में हमें SQL सर्वर एडिशन 2022 एक्सप्रेस दिखेगा, जो कि टेस्टिंग या फिर बिगनर प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेहतर होता है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड बटन क्लिक करते ही जैसे ही आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, इसको ओपन करने के बाद राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके फिर से हम लोगों को यस बटन दबाना है और उसके बाद कुछ टाइम वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे ही प्रॉम्प्ट ओपन होगा, इस प्रॉम्प्ट में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। बेसिक, कस्टम, डाउनलोड मीडिया। अभी के लिए हम लोग सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखेंगे और बेसिक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट बटन प्रेस करके नेक्स्ट कर देंगे और इसके बाद फिर आपका ये इंस्टॉलेशन लोकेशन दिखाएगा जहाँ पे ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। अभी के लिए ये सी प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। अगर आप चाहो तो इसका लोकेशन भी चेंज कर सकते हो ब्राउज पे क्लिक करके, और जो भी लोकेशन आपको रखनी है वो लोकेशन चूज़ करके आपको ओके प्रेस कर देना। अभी के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ और उसके बाद फिर इंस्टॉल बटन प्रेस करूँगा और ये कुछ टाइम लेगा। आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अब हमारा ये SQL सर्वर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे आपको SQL सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग मिलता है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैं अपने नोटपैड में स्टोर कर लूँगा और स्टोर करके रख लूँगा। बाद में इसका अगर कहीं यूज़ मेरे को चाहिए होगा तो मैं यहाँ से लेके यूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज़ इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप ऑप्शनल है। इसके बाद अभी हम लोगों ने SQL सर्वर को केवल इंस्टॉल किया है। अभी हमें SQL सर्वर से कनेक्ट करने के लिए या फिर क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें एक और टूल की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो बोलते हैं। जिसे हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो बोलते हैं या फिर शॉर्ट्स में SSMS बोलते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको नीचे ही स्क्रीन पे एक बटन दिख रहा होगा, इंस्टॉल SSMS। इस पर क्लिक करते ही यह माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इस पर क्लिक करते हैं। अब ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक कर लेंगे कि सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हो जो भी है आपका SQL सर्वर 2022 के लिए 16x या फिर उससे आगे का वर्जन चाहिए होता है, लेटर वर्जन चाहिए होता है। तो हम लोगों ने अभी SQL 2022 डाउनलोड किया है, जो कि ईजिली इसमें रन करेगा। तो चलिए हम लोग अब इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आप सेकंड में देख रहे हो डाउनलोड SSMS21। इस पर मैंने हिट किया और हिट करने के बाद ये डाउनलोड हो गया। मैंने इस फोल्डर को ओपन किया और डबल क्लिक करके सेटअप को रन करवा लिया। कुछ टाइम वेट करने के बाद ये डिपेंड ऑन आपके नेटवर्क स्पीड पे ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट
हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम कुछ टाइम तक वेट कर लेते हैं। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होता है फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो अभी ये मेरा ऑलमोस्ट पूरा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे इसको, ये फिर से अगेन SSMS की लोकेशन दिखाएगा कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। अगर आप इसका पाथ चेंज करना चाहते हो तो चेंज के बटन पे प्रेस करके चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं जो भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है मैं वहीं पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो सिंपली हम लोग इंस्टॉल बटन के ऊपर दबाएंगे और इसके लिए टोटल स्पेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2.48 GB होती है। और ये बेस्ड ऑन आपके इंटरनेट स्पीड ये डाउनलोड होगा। तो अभी मेरा ये SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड हो चुका है। तो मैं सिंपली इसको ओके प्रेस करूँगा। ओके प्रेस करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और इसके बाद हम लोग सिंपली अपना ये विंडोज़ बटन दबा के ऑल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो आपको SQL सर्वर 21 के सारे जितने सारे भी टूल्स हैं वो मिल जाएंगे। तो हम लोग सिंपली SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 21 पे क्लिक करेंगे और इसके बाद SQL सर्वर 21 कुछ टाइम में लोड हो जाएगा। ये जब फर्स्ट टाइम लोड होगा तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मैं साइन इन नहीं करूँगा, स्किप एंड ऐड अकाउंट लेटर पे प्रेस करता हूँ और इसके बाद थोड़े ही टाइम में SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो जाएगा। इसके बाद SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन होते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद ये कुछ आपको ऐसे नोटिफिकेशन देगा। बेसिकली ये पहले वाले वर्जन्स में नहीं आता है, ये अभी इस वाले वर्जन में ये नया अपडेट होने के बाद आया है। इसका मतलब यह होता है कि ये सीक्वल के जितने भी आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टांसेस पे कनेक्ट होते हो तो ये उसका हिस्ट्री या फिर ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। पिछले वाले वर्जन्स में ये सब नहीं था, तो ये बेसिकली अच्छी चीज़ें हैं। जैसे आपका ब्राउज़र में हिस्ट्री मेंटेन होता है उसी प्रकार से इसके अंदर भी अब जितने भी डिफरेंट कनेक्शन स्ट्रिंग को आप यूज़ करोगे तो ये उसका हिस्ट्री मेंटेन रखेगा कि सबसे लास्ट में आपने कौन यूज़ किया था, सबसे फर्स्ट में कौन यूज़ किया था, कुछ इस प्रकार से। तो मैं अभी के लिए इसको यस कर दूंगा क्योंकि ये मेरे को चाहिए। फिर आप फाइल के ऊपर प्रेस करोगे और कनेक्शन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के ऑप्शन को चूज़ करोगे। चूज़ करते ही ब्राउज़ के अंदर जाओगे और लोकल के अंदर जाओगे। लोकल के अंदर एक्सपेंड करते ही जैसे आपने प्रीवियसली डेटाबेस को इंस्टॉल किया था SQL सर्वर एक्सप्रेस, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसको क्लिक करते ही आपका ये कनेक्शन प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिल होते ही आपको ये इनक्रिप्ट के अंदर ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट को चेकबॉक्स टिक करना है और उसके बाद आपको कनेक्ट के बटन पे प्रेस करना है। ये थोड़ा कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सक्सेसफुली डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी SQL की कमांड को रन करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस वाले फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके न्यू क्वेरी वाले बटन को चूज़ करता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से मैं डेमो के लिए अब भी मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो डेटाबेस करने का कमांड क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम जो भी आपको देना रहता है वो देते हो। तो इस केस में मैं क्रिएट कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो सिंपली मैंने
अपना कमांड टाइप किया और उसके बाद आपको ऊपर में एक एग्जीक्यूट बटन दिख रहा होगा प्ले आइकन की तरफ, उस पर जाकर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यह मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाता है और नीचे पे मैसेज के अंदर आपको लिख के आ जाता है क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुल। और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर जाके रिफ्रेश बटन को दबाता हूँ तो देखिए आपके सामने ये कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम लोग कुछ डमी टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लोग डेटाबेस को ओपन करोगे तो वो डेटाबेस मास्टर डेटाबेस पे सेलेक्टेड होता है। तो उसको चेंज करने के लिए हमें यूज़ स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है, यूज़ कीवर्ड का बेसिकली, और डेटाबेस के नाम को। और जैसे ही मैं यूज़ करता हूँ तो ये आप देखोगे यहाँ पे ऊपर में इंस्टेड ऑफ मास्टर कॉलेज डेटाबेस पे चेंज हो चुका है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। टेबल क्रिएट करने के लिए आपका सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल और उसके बाद टेबल का नाम। तो अभी मैं एग्जाम्पल पल के लिए स्टूडेंट नाम के टेबल को क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे कि स्टूडेंट आईडी ये मेरा इंटीजर टाइप का कॉलम रहेगा और प्राइमरी की रहेगा और मैं इसको आइडेंटिटी ट्रू रखूँगा। और इसके बाद से एस नेम का काम कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरा वर्कर टाइप का कॉलम रहेगा। बेसिकली ये स्टूडेंट के नेम को रखेगा। और एक और कॉलम क्रिएट करता हूँ मैं क्लास, जो कि मेरा इंटीजर टाइप का रहेगा। और इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। एग्जीक्यूट करवाने के बाद ये मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है और इसमें मैं इंसर्ट करने के लिए डेटा मैं इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और मैं इसमें स्टूडेंट का नाम और क्लास पास कर दूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे टीम और क्लास फिफ्थ पास कर दिया और उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। ये डेटाबेस के अंदर ये टेबल के अंदर ऐड हो गया। डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 रो अफेक्टेड। और इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, जो कि मैंने पहले से ही लिख रखा है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट आईडी 1 और स्टूडेंट का नाम टिम और क्लास आपका 5th है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिस कोर्स में ये सारे सीक्वल रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल मैं कवर करूँगा। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ डू like and subscribe to my channel. Thank you.